पता नहीं ऐसे लोगों को मन कैसे कर जाता है इतने सुंदर ठाकुर कहीं पे भी ऐसे रखने का, बैठाने का। ये देखिए जरा, यहाँ पे गणेश जी बैठा हुए हैं, यहाँ पे इतने कूड़े के ड्रम लगे हुए हैं और यहाँ पे ये गणेश जी इनके पहले पूजन हुआ होगा और अब ये टूट गए तो उनको यहाँ पे फेंक दिया। ये देखो चुनरी, और ये एक पार्क है, आप देख सकते हो कि एक पार्क है, यहाँ पे हर जगह चुनरी तस्वीरें देखो, संतोषी माता, ये शेरा वाली माता जी है, ये उनकी चुनरी है। और ये कैसे, मतलब ऐसे ही एकदम कूड़े में, ये आप देख सकते हो कि कितना कचरा है। आप वहाँ पे जाना पसंद नहीं करोगे, वहाँ पे इतना कूड़ा है जहाँ पे इन भगवानों को फेंक रखा है। ये देखिए कितना कूड़ा है, और इन कूड़ों के बीच में जिनकी हम नित्य प्रति पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, जिनसे हम अपनी इच्छाएं मांगते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, वो इच्छा पूरी कर दो, उनको हमने फेंक कहाँ पे रखा है। ये देखिए एक पीपल का पेड़ है, यहाँ पे हनुमान जी ब्रह्मदेव जी का ख्याल कर रखा है। यहाँ पे शनिदेव के लिए दिया लगाते हैं लोग, तो यहाँ पे जरा ये देखिए, दिया लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऐसे का क्या मतलब है, ऐसे बैठा रखे हैं बताओ। यहाँ पे लोग जा रहे हैं, ऐसे इतनी सारी चुनरी, यहाँ पे एक गड्ढा खोद कर यहाँ पे आप इसको दबा भी सकते थे, लेकिन नहीं, लोगों की बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो गई है। कहीं भी ऐसे भगवान को फेंक दे रहे, कूड़े में फेंक दे रहे, कितना कूड़ा है। कहीं पे भी ऐसे भी 2 कदम चलो तो ऐसे ऐसे मन, भगवान को लाते वक्त तो उसको सर पे बैठा लेते हो और फेंकते वक्त उसको पैरों में कुचल देते हो। अगर फेंकते वक्त डर नहीं लगता तो लाते वक्त प्रेम भी नहीं था। यदि प्रेम होता तो आप उसको कभी फेंकते भी नहीं। भगवान पुराने नहीं होते दीदी, हमारी श्रद्धा पुरानी होती है, इसीलिए हम उनको फेंक देते हैं, नहीं तो अन्यथा तो हम कभी अपनी प्रिय चीज को भी फेंकते ही नहीं। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि किसी के दिए हुए एक चीज को भी ऐसे संभाल के रखते हैं 20-20 साल तक, 10-10 साल तक, कि जैसे ये किसी हीरे मोती से भी बढ़कर हो, कोई अनमोल चीज हो। तो आप भगवान के साथ ऐसा ना करें। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपके घर में आपके माता पिता या अन्य कोई वृद्ध हो तो क्या आप उसको उठाकर बाहर फेंक देते हैं? क्या उसकी सेवा नहीं करते? आप उसकी और ज़्यादा सेवा करते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता। आप देख पा रहे हैं जब तक वो बोल पाते हैं कि हमें पानी दे दो, ये दे दो, तो आप उसको एकदम कि नहीं अब इनको पानी चाहिए, अब हम उनको पानी देते हैं। जब वो चल नहीं सकते हम उनको चलाते हैं। उसके बाद जब उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि कई कई ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो बोल भी नहीं पाते, तो हम क्या करते हैं कि हम उनको स्वयं से कि नहीं अब इनको पानी चाहिए होता है, उनके ना बोलने पर भी हम उनकी सेवा करते हैं। तो क्या भगवान सेवा नहीं मांगते हैं? भगवान को ऐसे उठाए और उठा के फेंक दिया, क्यों? जब हिम्मत नहीं है सेवा करने की, इतनी सामर्थ्य नहीं तो लाते क्यों है? 10-20 रुपए के आपके पास ज़्यादा पैसे है तो आप उनको अपने करो, अपने आप खाओ। भगवान की क्या जरूरत है? वो क्या आपको आके बोल रहे हैं कि नहीं मुझे लाओ, मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो? हम ही बनाते हैं और हम ही उनका नादर करते हैं। क्यों? ऐसा कि भी मूर्ति को ले आइए, किसी भी छवि को ले आइए, किसी भी विग्रह को ले आइए, वो आपसे सेवा मांगती है। वो आपसे बोल तो नहीं रहे कि आप हमें अपने घर में लेके जाइए। किसी ने दुकान खोल रखी है तो उसके दुकान में आराम से है तब तक, क्योंकि तब तक उनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तब तक उन्हें वो सम्मान, वो पूजा, वो पाठ नहीं मिला है, जब तक आपके वो घर में नहीं आते हैं। जब वो आपके घर में आ जाते हैं उसके बाद वो आपके होते हैं, आपकी जिम्मेदारी होते हैं। जैसे आप अपने बच्चे की सेवा करते हैं, उसको पता नहीं कि उसको क्या चाहिए, आप माँ है, आप तब भी उसको खाना चाहिए, अब इसको पानी चाहिए, अब इसको दूध चाहिए, अब इसको ये चाहिए, अब उसको वो चाहिए, आप बिना बताए भी उसको देते हैं। तो क्या भगवान के प्रति हमारी ऐसी आस्था नहीं होनी चाहिए? और अगर आपसे नहीं होता है तो आप मत लाया करो यार, मत लाया करो। क्यों ऐसे भगवान को ऐसे पैरों में फेंक देते हो? आपने जो भी वीडियो देखी वहाँ पे लोग चलते भी हैं, वहाँ पे धूप भी है, वहाँ पे छाँव भी है, कोई वहाँ पे टॉयलेट कर रहा है, कोई बच्चा वहाँ पे टॉयलेट कर रहा है, कोई वहाँ पे थूक भी रहा है। वो भगवान के ऊपर थूक रहे हैं। गलती से कोई थूक भी दे तो क्या कर लोगे आप? उसमें उसका तो जो कर्म बनेगा वो बनेगा, उसमें आपका कर्म खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके ठाकुर है। यदि मैं कहीं पे, जैसे मेरे पास कोई छवि है और मैं उसको जाके कहीं पे ऐसे रख दूं कि बस ये अंतर ध्यान हो गई, तो आपने उसको वहां पे रख दिया, तो सबसे पहला मेरा क्या कर्म बिगड़ेगा कि मैंने जो भी सेवा की होगी, मेरे पाप सब खत्म।
एकदम जीरो शून्य हो जाएगा, पाप लगेगा 100 लग। फिर आपके जीवन में मुसीबतें आने शुरू होंगी। फिर आप बोलोगे कि हमने तो भगवान की सेवा की है, ये किया है, वो किया है, तो हमें ऐसा दंड क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप जानिए कि लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं अनजाने में, या जिसको पता नहीं है वो ऐसे मूर्ति पार्क में रख देते हैं। पार्क में रखने का क्या मतलब है? कहीं पे फेंकने का क्या मतलब है? और भी चीजें होती है, आप उनको गंगा में प्रवाहित कर दीजिए, यमुना में प्रवाहित कर दीजिए। मेरे ख्याल से तो गंगा यमुना में भी प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। गंगा हो या यमुना घाट हो, आप उनको वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी खोदिए, आप उनको वहाँ पे दाब दीजिए। आप ऐसे मत फेंकिए बिल्कुल भी, ये महापाप है, बिल्कुल पाप है एकदम। मान लिया कि आपकी मूर्ति कोई अंतर ध्यान हो गई है, कोई मूर्ति खंडित हो गए, तो पहले आप उसको प्रयास कीजिए कि वो सही हो जाए। अगर आपके बच्चे का, क्षमा कीजिएगा कि मुझे ऐसा उदाहरण देना पड़ रहा है, लेकिन हमारे रिलेशन में या किसी भी शरीर का कोई आहित हो जाए, किसी का हाथ टूट जाए, गर्दन टूट जाए, हड्डी टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो क्या हम उसको उठाकर फेंक देते हैं कि नहीं ये तो खराब हो गया? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नहीं वो सही हो जाए, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। यदि आपका भगवान से भी ऐसा ही प्रेम होगा तो यकीन मानो, चाहे वो कितनी भी फटी पुरानी फोटो हो, तस्वीर हो, भगवान का विग्रह हो, आप उसे फेंकेंगे ही नहीं, कभी आप फेंक ही नहीं सकते। क्योंकि मनुष्य की यही सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि वो अपनी प्रिय वस्तु कभी फेंकना ही नहीं चाहता। अगर वो मर भी गई है तो भी वो उसको संभाल कर रखता है। क्यों? क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। ऐसी प्रियता हमारे भगवान के अंदर नहीं है। हम उनको ले तो आते कि नहीं बहुत सुंदर दिख रहा है, मूर्ति उसमें दुकान में रखी है, बहुत प्रिय लग रही है, हम उसको 150 रुपए देकर, 1000-2000 रुपए देकर, या जितनी भी उसकी कीमत है उसको देकर ले तो आते हैं। लेकिन फिर बाद में जब वो फटने लगती है या कुछ भी ऐसे होने लगती है तो हम उसको फेंक देते हैं। तो मूर्ति अंतर ध्यान हो गई, उसका घर में रख के क्या करेंगे? बिल्कुल सही सवाल है, सोचना भी चाहिए। लेकिन आपकी मूर्ति अगर कोई अंतर ध्यान हो गई है या फिर वो टूट फूट गई है, तो आपने पहले तो ये कोशिश करनी है, अगर पोस्टर है, जैसे मतलब ये मेरे घर में भी बड़ा बड़ा पोस्टर लगा होता है, ऐसे भी पोस्टर आते हैं, ऐसे भी पोस्टर आते हैं, तो आपने क्या करना है, पहले इनको कोशिश करना है कि आप इनको चिपका दें। अगर पहली बात तो ये है कि हम ये सुंदरता के लिए लाते हैं, मेरे ख्याल से तो ये सब बंद ही होना चाहिए, और अगर होना भी चाहिए तो कम मात्रा में होना चाहिए, या फिर इतना महंगा होना चाहिए कि इंसान खरीदे तो एक बार सोचे, और यदि सोच के भी खरीद ले तो ये सोचे फेंकने से पहले कि नहीं मैं इसको इतने पैसे की लाई थी, कम से कम उसके पैसे की वजह से सही, लेकिन कम से कम उसकी इज्जत तो होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि हम तो 10 रुपए का पोस्टर आ जाता है, 20 रुपए का, अब वो थोड़ा सा फट गया, कट गया, उठा के फेंक दिया कूड़े में। ये बिल्कुल महापाप है। आपको इससे इतना भयानक पाप लगता है, बहुत भयानक पाप लगता है। आप माता जी, मेरे भाई भी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इससे इतना भयानक पाप लगता है कि आप इससे बच ही नहीं सकते। तो सभी माता बहनें से मेरी ये विनती है कि आप ऐसा तो कर्म बिल्कुल करिए ही मत। अगर आपकी मूर्ति कोई खंडित हो गई है, कोई टूट गई है, फूट गई है, तो आप उसको पहले तो ठीक करिए। अगर नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि नहीं होगी, आपको अपने घर में रखनी नहीं है, तो आप उससे प्रार्थना करिए, हे प्रभु, हे भगवान, आप अब अंतर ध्यान हो चुके हैं, कृपया आप अगले साल आइए, या फिर आपके जो भी भाव हो, आप अपने भाव में भरकर प्रार्थना कीजिए और उनसे बोलिए कि आप अब हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए, क्योंकि हम आपके इस विग्रह को या इस छवि को हम विसर्जित करने वाले हैं। आपने इतनी प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना के बाद आपके पास अगर कोई पौधा हो, कोई तुलसी हो, तुलसी जहाँ पे मतलब तुलसी लगी हो, या आप कोई पौधा लगाना चाहते हैं, अगर वो मतलब अगर पोस्टर में है, छवि में है, तो 2-3 तरीके की छवि आती है। एक तो पोस्टर आते हैं, वो तो नॉर्मली फोल्ड हो जाते हैं, आप फोल्ड करोगे तो वो हो जाएंगे क्योंकि वो कागज़ है और आसानी से गल भी जाते हैं। और एक होती है छवि, उसमें फ्रेम में जो फिट होकर आती है, तो आपको क्या करना है, फ्रेम में से वो बाहर निकाल लेनी है। बाहर निकालने के बाद आपको जो भी वो पोस्टर का जो मतलब जिसमें हमारी भगवान की छवि होती है, वो फ्रेम आपको फेंक देना है। लेकिन उसको भी कोशिश करना, क्योंकि उसमें हमारे श्री भगवान विराजमान थे, तो आपको भी कोशिश करना कि वो कूड़े में ना जाए। लेकिन अगर आप तुलसी है, आपने कोई तुलसी का पौधा लगाना है, या आपने फूलों का पौधा लगाना है,
तो गमले आते हैं, आप अगर गमले लगा रहे हैं घर में, तो आपने पहले थोड़ी सी मिट्टी डालकर, या ऐसे भी, तो आपने पहले जो फोल्ड किया हुआ है पोस्टर या जो भी मतलब छवि है, आपने वो फोल्ड किया हुआ है, आपने पहले उसको उस गमले में रख देना है। गमले में रखने के बाद आपने उस पर मिट्टी डाल देनी है। मिट्टी डालने के बाद आप उस पर पौधा लगा दीजिए। यकीन मानो दोस्तों, ये इतना अच्छा रहेगा, इतना अच्छा रहेगा, इससे हमारे भगवान का अपमान भी नहीं होगा और वो सदैव हमारे पास रहेंगे उस फूल के रूप में। उस फूल को आप फिर अपने भगवान को चढ़ाइए, अपने ठाकुर जी के समीप रखिए, अपने प्रभु को अर्पण कीजिए, किसी को भेंट दीजिए, तो वो कितना अच्छा रहेगा। ना तो किसी के पैरों में आएगा, ना आपका पुण्य नष्ट होगा, ना उस पे पैर रखने वाले का पुण्य नष्ट होगा। इससे जैसे आप कहीं भी पे फेंक देते हैं, इससे हमारा पुण्य तो नष्ट होता ही होता है, इससे दूसरे का भी हम अहित कर देते हैं, उससे हमें डबल दुख मिलता है, डबल कष्ट मिलता है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। सही में ये बहुत बहुत दंडनीय है और बहुत दुखमय भी है। आपने देखा भी वीडियो में, वहाँ पे इतने पत्ते और वहाँ पे इतना कूड़ा रहता है, यकीन मानो बहुत सारा कूड़ा रहता है। वहीं पे लोग चल रहे हैं, वहीं पे लोग थूक रहे हैं, वहीं पे लोग टॉयलेट कर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। वहाँ पे इतनी गंदगी है, वहाँ पे मैं खुद जाना पसंद नहीं करती, जहाँ पे मैंने इतनी सारी ये फोटो देखी, ये तस्वीरें देखी। इतने बड़े गणेश जी किसी ने ला के अपने घर में पहले विराजमान किए होंगे, फिर आप उनको ऐसे ही उठाकर फेंक दिया। क्या ये उनको धूप नहीं लगती, उनको भूख नहीं लगती क्या? उनको जब हमारे पास भगवान आते हैं तो उनमें धीरे धीरे हमारे भाव भरते हैं, फिर वो हमारे भाव के अनुसार हमें दर्शन देते हैं, हमारी पूजा स्वीकार करते हैं, हमारा अहित करने से बचाते हैं, हमसे प्रेम करते हैं जैसे हम उनसे प्रेम करते हैं। वो हमारी भावना है। भगवान को फेंकने का अर्थ है कि हम अपनी भावना को फेंक रहे हैं। जब हम अपनी भावना को फेंक देंगे तो हमारे अंदर भावना बचेगी ही कहाँ, फिर हम निकृष्ट हो जाएंगे। फिर हम 20 साल, जो मेरे पास छवि है जिसकी मैं सेवा करती हूँ, 20 साल कम से कम वो मेरे पास है, और यकीन मानो उसकी मैंने वीडियो भी डाली है अपने YouTube चैनल पर। आप उसको देखना कि वो ऐसे लगती कि जैसे भी बोल पड़े, जैसे मेरे प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं। वो हमारे प्रभु हैं, वो हमारे प्राण है। आप उसको फेंक कैसे सकते हैं? आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। हिंदू धर्म में ये बहुत हो रहा है कि 10-20 रुपए की छवि लाई और ऐसे ही उठा के फेंक दी। तो आप सभी से मेरी ये प्रार्थना है, मेरी हाथ जोड़कर आप कहे तो मैं आपके चरण भी पकड़ सकती हूँ। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि आप छवि लाए और फेंक दिया। बस वीडियो बनाने का यही टॉपिक था कि जिससे कि लोगों को पता चल सके कि हमें ये नहीं फेंकना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। आप यमुना जी में प्रवाहित कर दीजिए। आप कितनी नाई सामर्थ्य है कि आप यमुना जी तक जा पाए, तो आप कहीं पे भी आसपास कच्ची जगह हो वहाँ पे खोदिए कि जहाँ पे लोग ज़्यादा चलते ना हो। जैसे कहीं पे पेड़ है कोई, जैसे कोई विशाल पेड़ है, पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, उसकी बिल्कुल जड़ की बगल में थोड़ा सा गड्ढा खोद कर आप उसको वहाँ विसर्जित कर दीजिए। वहाँ पे मिट्टी डालिए और बस आपका काम खत्म। वो कागज के रूप में है, वो गल के अपने आप ही स्वतः नष्ट हो जाएंगी। इसमें आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन आज ही से संकल्प ले लीजिए कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम भगवान को ऐसे कहीं पे भी नहीं फेंकेंगे। और हाँ, एक बात और, अगर कहीं पे आपको भगवान ऐसे पड़े दिख रहे हैं तो आप उसको उठा लीजिए, आप उसको भी ऐसे ही समर्पित कीजिए, ऐसे ही विसर्जित कीजिए जैसे कि मैंने बताया है। नदी में प्रवाहित कर दीजिए, चलते पानी में प्रवाहित कर दीजिए, यमुना जी में प्रवाहित कर दीजिए, गंगा किनारे थोड़ा सा गड्ढा खोद कर वहाँ पे प्रवाहित कर, वहाँ पे आप उसको दाब सकते हैं, किसी पेड़ के किनारे दाब सकते हैं, किसी गमले में मिट्टी डालकर आप उसको वहाँ पे रख कर उस पे पौधा बो सकते हैं। ऐसा कीजिए, इससे आपका पुण्य बनेगा। इससे आप लोगों को और बताओ कि आप ऐसा मत किया करो और ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना है। उससे क्या होगा, जैसे मेरे दिमाग में बात आई कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, मैंने वहाँ पे देखा, मैंने आपको बताया। आप ये वीडियो 1-2 जगह शेयर करेंगे, शेयर भी करना।
कमेंट, ये सब्सक्राइब, ये सब मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन शेयर करना उन लोगों को जो आपके रिलेशन में है, जो ऐसा करते हैं, वो और लोगों को शेयर करेंगे तो उनसे उन्हें ये पता चलेगा कि हमें ये करने से पाप लगता है और ऐसा करने से हमारे पुण्य बनते हैं। तो आपको ये भी पता चल गया कि हमारे पुण्य कैसे बनते हैं, आपको ये भी पता चल गया कि हमारे पाप कैसे बनते हैं, आपको ये भी पता चल गया कि हमें इन सब का निवारण कैसे करना है। बाकी हमें इस वीडियो से जानकारी मिलती है कि हमें प्रभु का विसर्जन कैसे करना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर निकला। श्री हरिवंश।